नमस्कार। सभी का स्वागत है आज की प्लान प्रेजेंटेशन में। आज पूरा प्रेजेंटेशन हिंदी में होने वाला है क्योंकि प्रवीण भाई की रिक्वेस्ट थी कि यूट्यूब पे करना है अपलोड। तो जिस किसी को भी हिंदी में प्रेजेंटेशन, नॉन गुजराती को भी अगर देना हो तो आज की मीटिंग का लिंक या फिर रिकॉर्डिंग वो दे सकते हो सभी लोग। तो वंस अगेन नमस्कार सभी को। माई सेल्फ दीपेन तोरनिया जूनागढ़ गुजरात से हूँ और सभी का हार्दिक वेलकम करता हूँ। और जो भी आज मुझे पहली बार सुन रहे, जो भी नए लोग हैं, तो खास करके उसी को मैं आज प्रेजेंटेशन टच करूंगा, डेडिकेट करूंगा। क्योंकि आज मैं ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जहाँ से आपकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि 100% अपना इधर देना, दिमाग और थोड़ा फोकस के साथ इस मीटिंग को देखना। क्योंकि ये प्लान पूरा बेसिक होने वाला है, क्योंकि डीपली टेक पूरा बिजनेस टेक्नोलॉजी का है। लेकिन मैं आज यहाँ से आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, बेसिक कि ये बिजनेस क्या है, ओरिजिन क्या है। तो आपको मतलब इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्लाइड शेयर करता हूं। अगर स्लाइड शेयर हो तो थोड़ा मुझे थम्स अप का नोटिफिकेशन दे देना कोई भी। ये कौन सा गाना? ओ, क्या समझ नहीं दिया हो कौन सा? एक तो करो, हम सकते हैं तो नहीं करे। तो सी फ्रेंड्स, कोई भी काम करने से पहले या कुछ शुरुआत करने से पहले अपना खुद का रीजन यानी कि वाई क्लियर होना चाहिए। क्यों मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्यों मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। तो रीजन और वाई क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 95% वाई कुछ काम करने के लिए चाहिए। 95%, 5% ही है कि ये काम कैसे होगा। हाउ ओनली 5% है, वाई 95% है। तो आप ओरिजिन में हो, क्यों करना है ओरिजिन। कुछ रीजंस मैंने इधर कवर किया है कि क्या आप लुकिंग फॉर अनदर वे ऑफ इनकम, क्या एक आप एक अलग से इनकम करना चाहते रीजन हो, है। ये भी एक रीजन हो सकता है। लुकिंग फॉर सॉल्यूशन ऑफ योर बिजनेस, आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है जहां से आप अभी अपनी लीनियर इनकम ले रहे हो, तो उसका मतलब डाउनफॉल में चल रहा है या फिर डी ग्रोथ में चल रहा है या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट में चल रहा है, तो आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए बिजनेस का। वो भी एक रीजन हो सकता है। वांटिंग टू पे ऑफ योर हाउस लोन, क्या आपकी कोई हाउस लोन चल रही है, उसका आपको रीपे जल्दी करना है। आप ऐसा भी वाई रख सकते हो कि जो मेरी हाउस लोन है उसका उसका कम से कम ईएमआई इस प्लेटफॉर्म से निकल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। वो भी एक रीजन हो सकता है। वांटेड टू गिव योर चाइल्ड बेटर एजुकेशन, अपने चाइल्ड्स को, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो आप, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। मे बी यू हैव मनी बट यू नीड क्वालिटी टाइम, तो आपके पास आपका बिजनेस है, आपके पास पैसा है, ठीक है, लेकिन जिसको उस टाइम पैसों को एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो वो भी एक बड़ा वाई हो सकता है आपका। मे बी यू वांट डेट फ्री लाइफ। 95% जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कहीं ना कहीं डेफ्ट में दबे हुए हैं, चाहे वो गोल्ड लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, वॉट एवर। ओके। तो वो आपको कर्ज मुक्त लाइफ जीनी है, वो भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। मे बी यू वांट हैव रेसिडुअल इनकम, आपको एक ऐसी इनकम चाहिए जो बढ़ती जाए, रेसिडुअल हो जाए, वो भी एक रीजन हो सकता है। मे बी यू वांट टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपके लिए, हम सब के लिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी,
क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, छोटा मोटा ट्रेडिशनल बिजनेस हो या बड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस हो, आपका डजेंट मैटर। लेकिन जहां पे आप टाइम देके पैसा कमा रहे हो, शायद आप कल आप एलिजिबल ना हो टाइम देने के लिए, आप वहाँ टाइम आपका जीरो हो जाए, तो आपकी इनकम जीरो हो जाएगी। तो सिक्योरिटी आपकी नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। तो वो भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। यू वांट टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। फाइंड अ सोर्स ऑफ इनकम टू रिप्लेस योर जॉब। आप कोई जॉब कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ ऐसा स्कोप नहीं मिल रहा है कि मैं आप ये मेरी जॉब को मैं रिप्लेस कर सकूं, क्योंकि स्कोप नहीं है। ओके। तो वो भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो मेन मेन लाइफ में हमारा रीजन हो सकता है, मैं इधर कवर किया। ओके। तो जो भी आपका वाई है, जो भी आपका रीजन है, उसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज हियर। मैं आज की पूरी 1 घंटे की प्रेजेंटेशन में इस सारे के सारे जो भी आपके नीड है, आपके वाई है, आपके रीजन है, वो इधर क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। यू हैव रेसिडुअल बिल्स, व्हाई नॉट है रेसिडुअल इनकम। आपके जो भी बिल्स है, आपकी जो भी खर्च है, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो, या फिर डेली हो, वो रेसिडुअल होते जाते हैं। मतलब कि दिन ब दिन, मंथ बाय मंथ वो बढ़ते जाते हैं। उस हिसाब से आपकी जो इनकम है वो रेसिडुअल नहीं है, वो बढ़ती नहीं है। तो आज ऐसे ही एक रेसिडुअल इनकम की मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो वंस अगेन, वेलकम टू ओरिजिन द वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट। ओरिजिन एक क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है। ओके। तो क्रिप्टो करेंसीज क्या है? तो उसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हजारों वर्ष पहले जब सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई, मानव सभ्यता, तो कुछ लेती देती मतलब आदान प्रदान की एक सिस्टम होती थी, उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या था, करेंसीज तो थी नहीं, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आपके पास आपको कुछ अनाज या कुछ लेना है, तो उसके सामने कुछ अनाज देते थे। आपके पास गेहूं है तो गेहूं दे के आप राइस लेते थे। या फिर आप कुछ मुर्गी या बकरी है, कुछ जानवर दे के सामने कुछ लेते थे, कुछ भी हो सकता था वो। तो उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। तो वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम हुई। देखिए फ्रेंड्स, जो रिवॉल्यूशन हुआ है ना, जहां जहां भी नीड मतलब जरूरियात, जहां जहां आवश्यकता हुई है ना, वहीं आविष्कार होता है। तो आवश्यकता क्या खड़ी हुई कि कुछ हमको बेटर चाहिए, तो नया रेवोल्यूशन हुआ। तो बाद में मेटल कॉइन्स आए। मेटल कॉइन्स में भी कुछ रिवोल्यूशन की जरूरत थी, आविष्कार की जरूरत थी। तो गवर्नमेंट कॉइन्स आए, करेंसीज आई। उसके बाद करेंसीज में नोट्स आए, पेपर नोट्स आए, पेपर करेंसीज आई। उसके बाद गवर्नमेंट डिजिटल डिस्पेंसेस आए, मतलब जो हम कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स हम यूज करते थे, वो आए। उसके बाद आया डिजिटल पेमेंट सिस्टम आया, जिसको हम यूपीआई बोलते हैं। ओके। तो उसके बाद लेटेस्ट, मतलब जो अपकमिंग फीचर्स है हमारा, जो ट्रांजैक्शन की पूरी परिभाषा बदलने वाली है, जो एक रिवॉल्यूशन लाने वाला है, वो है डिजिटल डिसेंट्रलाइज करेंसी, मतलब क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी इज ए फ्यूचर करेंसी। इन फ्यूचर में सारे ट्रांजैक्शन यहीं से होने वाला है, क्रिप्टो से ही होने वाला है। तो ये पूरा एक एक जर्नी थी कि कैसे कैसे हम अपडेट हुए बार्टर सिस्टम से। आज हम डिजिटल हो गए। आप आज हो, इन फ्यूचर हम क्रिप्टो में लेती देती आदान प्रदान करने वाला है। तो क्रिप्टो करेंसीज क्या है? वो होता है डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब उसमें कोई मिडल में नहीं होता, ना कोई बैंक होती है, ना कोई गवर्नमेंट होती है। पूरा डिसेंट्रलाइज होता है। और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट रन होता है, क्रिप्टो। एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, एक बिग रिवॉल्यूशन है हमारी लाइफ में। आगे कौन कौन सी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, मैं अगली साइड में कवर करूंगा। इनक्रिप्टेड ट्रांजेक्शन, मतलब कोई रोक टोक नहीं होती इसलिए ट्रांजेक्शन में। ऑटोमेटेड ऑपरेशन होता है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट 24/7 आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो टॉप 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? मैंने बोला ना, ब्लॉकचेन इज ए वन ऑफ द बेस्ट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी।
इससे तो बहुत सारी डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी है, लेकिन मैं कुछ टॉप डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी की बात करूंगा। उसमें है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम आईओटी बोलते हैं। जहाँ पे भी आप जो सीसीटीवी कैमरा देखते हो, और जो भी गैजेट्स में आप इंटरनेट देखोगे, प्लग, वो होता है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद वर्चुअल रियलिटी, जो वीआर बॉक्स बोलते हैं उसको, जहाँ पे आप वीआर बॉक्स, जैसे हम सनग्लास पहनते हैं उस तरह पहन के एक अलग ही दुनिया में हम जा सकते हैं, विजुअल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग, जो रियल एस्टेट डेवलपर है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, उसको बहुत ही ये बेनिफिट होने वाला है 3D प्रिंटिंग। कहीं पे हम और कोरल ड्रॉ और ऑटोकैड में जहाँ भी हम प्लान आर्किटेक्ट प्लान डिजाइन करते हैं, वैसे ही 3D प्रिंटिंग में हूबहू जैसा आपको बिल्डिंग बनाना है, उसका एक छोटा 3D मॉडल आप प्रिंट आउट, मतलब वो प्रिंटर से आप 3D प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद है ब्लॉकचेन, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, और एआई। ब्लॉकचेन और एआई को मैं फर्स्ट डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी में रखता हूँ। तो डिस्रप्टिव किसे बोलते हैं कि मतलब एक विध्वंसकारी टेक्नोलॉजी, जो करंट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हावी हो जाए, विध्वंस हो जाए, उसको हम विध्वंसकारी टेक्नोलॉजी बोलते हैं, डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी। बेस्ट एग्जांपल हम 4G का लेंगे। आज तो हम 5G यूज कर रहे थे, लेकिन जहाँ के भी हम 3G टेक्नोलॉजी यूज करते थे, एक मोबाइल में हम 3G डेटा इंटरनेट यूज करते थे, कहीं ना कहीं वो बहुत ही एक्सपेंसिव हम डेटा यूज करते थे। 300 350 का हम मंथली डेटा यूज करते थे। मंथ में हम एक एक जीबी या 1.5 GB ही यूज कर सकते थे। बाद में 4G आया, हाई स्पीड टेक्नोलॉजी आई, और चिप टेक्नोलॉजी आई, मतलब कि जो एक महीना हम यूज करते थे वो डेटा हम डेली यूज करने लगे। मतलब कि डेली का 1 GB 1.5 GB 4G में आने लगा, और सेम प्राइस में। तो थोड़े ही समय में जो भी करोड़ों जो आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल जो मोबाइल ना यूजर्स थे, वो रातों रात जियो में, थैंक्स टू जियो, 4G टेक्नोलॉजी फर्स्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस जियो ने किया। तो रातों रात 3G में से 4G में करोड़ों करोड़ों मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी हुए जियो में। तो जियो 4G ने क्या किया कि 3G टेक्नोलॉजी को एकदम डिस्टर्ब कर दिया, विध्वंस कर दिया। और हमने ना, मतलब हम मजबूर हो गए वो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में। ओके। तो आज देखिए 4G के बाद 5G आ गया, और 3G का भी अपकमिंग है। तो ऐसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी काम करते हैं। वैसे ही ब्लॉकचेन आई, तो पूरा एक मतलब जो ट्रांजेक्शन की सिस्टम है उसको सिक्योर कर दिया। सिक्योर मतलब कि वो कोई हैक नहीं कर सकता, वो ट्रांजेक्शन को कोई एडिट नहीं कर सकता। ऐसी बेस्ट टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। आज जो भी क्रिप्टो करेंसीज, जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पूरे ये ब्लॉकचेन में हम करते थे, कर रहे हैं। और पूरा बैंकिंग सिस्टम ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर में यूज करने वाला है। पूरा रेलवे का, पूरा मेडिकल सिस्टम जो हम रिपोर्ट करते हैं, अपना लिपिड प्रोफाइल, वो भी अभी ब्लॉकचेन में सब रिपोर्ट होने वाला है। इन फ्यूचर में हम जो अभी लैंड की रजिस्ट्री कर रहे हैं, आपको कोई लैंड परचेस कर रहे हो, या कोई आप फ्लैट या मकान परचेस कर रहे हो, तो उसकी रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन अभी जो मैन्युअल कंप्यूटर में एक सर्वर में हो रही है, वो भी ब्लॉकचेन में आने वाली है। तो ब्लॉकचेन एक रेवोल्यूशन है दुनिया के लिए। हाँ, तो ऐसी टेक्नोलॉजी का हम अभी यूज कर रहे हैं। तो जो ये क्रिप्टो करेंसीज की जो शुरुआत हुई, तब जो इंटरनेट का वर्जन था, इंटरनेट का जो प्लेटफॉर्म था, वो प्लेटफॉर्म वेब 1.0 था, जिसमें आया था 2009 में बिटकॉइन। ओके। बिटकॉइन इज द मदर ऑफ करेंसी। जहां से क्रिप्टो करेंसीज की शुरुआत हुई है, बिटकॉइन से 2009 से ये शुरुआत हुई। जो 2009 में ये करेंसीज आई, तो आईएनआर प्राइस था उसका 6 रुपया, सिर्फ 6 रुपया था। ओके। आज उसका करंट प्राइस अप्रोक्स, करंट प्राइस है $74,000, मतलब के 70 लाख के ऊपर एक बिटकॉइन का प्राइस है। और 2030 में उसका एस्टिमेट प्राइस जाने वाला है 3 लाख से $6 लाख। 75 कंट्रीज में एज ए क्रिप्टो को एज ए एसेट्स माना गया है। 31,000 से भी ज्यादा
एटीएम्स इन यूएसए में, जिस तरह हम अभी बैंक का एटीएम कार्ड, एटीएम में जाके हम पैसे निकाल सकते हो, उसी उसी तरह क्रिप्टो एटीएम्स भी अमेरिका में है। 600 मिलियन से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड यूजर्स है क्रिप्टो के। यूएसए गवर्नमेंट ऑलरेडी 2 लाख बिटकॉइन अपने ट्रेजरी फंड में, मतलब के पब्लिक फंड जो रहता है गवर्नमेंट का, उसमें रखा हुआ है। क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर देखिए तो, देखो ये डोनाल्ड ट्रम्प का खुद का ट्रम्प कॉइन है, जो एलोन मस्क है वो भी 100% पूरी तरह से डोज कॉइन है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अपने मुकेश भाई अंबानी अ, वो भी जियो कॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्यूचर जो अगर आप देखना चाहो तो बड़े बड़े लोग भी इसमें इंट्रोड्यूस है ऑलरेडी। क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के 4 फियर जो कॉमन रहते हैं कि स्कैम हो जाए नहीं कहीं, रेट का है, कंपनी क्लोज, प्रोजेक्ट क्लोज हो जाना, और कॉइन टोकन सेल कहाँ पे करें, ये 4 फियर कॉमन रहता है। वो भी मैं आगे जाके कवर करूंगा। तो वंस अगेन वेलकम टू ओरिजिन द वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। एक पूरी दुनिया में एक वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम बैंकिंग प्रोटोकॉल डेवलप कर रही है ओरिजिन। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे क्रिएटर है, मतलब कि ये एक 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की मैं आपको डेफिनेशन दूं तो, सेंट्रलाइज जो प्रोजेक्ट रहते हैं उसमें ओनर रहता है, उसकी सीईओ, सीएमडी, सीओओ कई पैनल रहती है। जो वहाँ क्या होता है कि पूरा प्रोजेक्ट का डिसीजन मतलब ओनर के पास रहता है, कंट्रोल ओनर के पास रहता है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, यहाँ कोई ओनर नहीं है, यहाँ पे क्रिएटर है। और हमारे ओरिजिन के क्रिएटर रशिया से, यूएसए से, चाइना से, मलेशिया और सिंगापुर, ऐसे 5 कंट्रीज को मिला के 30 से 40 जो साइंटिस्ट है क्रिप्टो के, ब्लॉकचेन के जो मास्टर्स है, ओके, उस लोगों क्रिएटर ने ये प्रोजेक्ट बनाया है, डिजाइन की है। और पहला प्रोजेक्ट था उसका ओलंपस ओएचएम, जो एक ट्रेडिशनल कॉइन था। डिप्लॉयड हुआ था मार्च 2021 में। इथेरियम की ब्लॉकचेन पे ये पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुआ था। उसके पास 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड थे। डिप्लॉय हुआ $4 से, ऑल टाइम हाई $1415, ऑल टाइम लो 7.54 डॉलर। करंट प्राइस उसका $20 to $25 चल रहा है, और वहां भी अवेलेबल लिक्विडिटी अभी भी है 5 मिलियंस की। तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था ओरिजिन का। उसके बाद ओरिजिन का सेकंड प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। इसका ओरिजिन लॉन्जिनस उसका नाम है, जिसको हम एलजीएनएस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, फॉर बिल्ड ए कम्युनिटी। डिप्लॉय हुआ 7 मार्च 2024 को, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन में डिप्लॉय हुआ था। और 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विथ स्टेकिंग एंड रेफरल प्रोग्राम, जो ये दो जो मैकेनिज्म थे, वो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था उसमें मिसिंग था। तो कुछ अपडेट होके ये प्रोजेक्ट आया स्टेकिंग और रेफरल प्रोग्राम के साथ। डिप्लॉयड हुआ था तब $4 था प्राइस। उसका ऑल टाइम पिक था $84, और ऑल टाइम लो अभी चल रहा है। हम 5.4, आई थिंक ऑल टाइम लो 4.4 गया था लास्ट वीक, 15 दिन पहले। लेकिन अभी स्टेबल है, और करंट प्राइस अभी 5.4 चल रहा है। अवेलेबल लिक्विडिटी 400 प्लस, आई थिंक 497 और 486 मैंने आज देखा था। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी ह्यूज लिक्विडिटी हमारे पास। और मार्केट कैप आई थिंक 9.2 बिलियन की मार्केट कैप टच कर गए हैं। आई थिंक करोड़ों में बात करें तो 90,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है पूरा। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और 23 लाख होल्डर है अपने पास 40+ कंट्रीज में। सिक्योरिटी असेसमेंट बाय सर्टिक। तो सर्टिक क्या है वो आपको थोड़ा
खुद से स्टडी करना पड़ेगा। एक सर्टिक वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिप्टो करेंसीज को, क्रिप्टो इंडस्ट्रीज की ऑडिट करती है। ऑडिट में वो रिपोर्ट जनरेट करती है, उसको बोलते हैं हम स्काईनेट रिपोर्ट। तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हो, सर्टिक.com में LGNS या फिर लॉन्जिनस टाइप करके सर्च करके आप अपने आप से खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो। और जो अपना ट्रेजरी बैलेंस है वो आर्मर्स.io ने ऑडिट किया है। यू कैन चेक LGNS कहाँ पे आप चेक कर सकते हो, armors.io पे, certic.com पे, और अपना जो polygonscan.com पे। जो डेफी एप्लीकेशन है अपने पास, डेफी एक्सचेंज है, वहां भी आप सर्च कर सकते हो। डेफी स्कैनर है, डेक्स टूल्स है, टोकन पॉकेट मोस्ट ऑफ हम यूज कर रहे हैं, टोकन पॉकेट है, बिटकेट वॉलेट है, वहां पे भी आप स्टडी कर सकते हो। Aave.ai पे भी आप देख सकते हो, और अपना जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है क्विकसेप, वहां पे भी आप सर्च आउट कर सकते हो। प्रोजेक्ट के फेज की बात करें तो तीन फेज है। फर्स्ट फेज है रिक्रूटमेंट फेज था, जहां पे हमने देखा एक अल्गोरिदम पे चलने वाला नॉन स्टेबल कॉइन LGNS। सेकंड फेज अपना रनिंग है, अभी चल रहा है, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वो भी आ चुका है, डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक ये हम देखेंगे, ऑलमोस्ट डन है। एनोनमस प्राइवेसी स्टेबल कॉइन एक की मिंटिंग चल रही है अभी, क्रोस चेन पेमेंट भी आ गया है, बैंक का कार्ड आ गया है, लोन सर्विस भी आने वाली है। बहुत से प्रोजेक्ट ये 2026 में हम फेज 2 में कवर करने वाला है। फेज 3 की हम बात करें तो वेब 3.0 मेटावर्स पैरेलल वर्ल्ड्स रहने वाला है, जहाँ पे हम देखेंगे लेटेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और AI टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन। अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन वो हम अलग ही एक दुनिया देखने वाले हैं। की फीचर्स की बात करें LGNS की, तो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ओनरशिप रिनाउंस्ड है, मतलब कि क्रिएटर के पास ओनरशिप नहीं है। ओनर्स हम जो डाउ कम्युनिटी है वो ओनर्स है अभी। डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ये पूरी प्रोजेक्ट चला रही है। सेल्फ कस्टोडियन ऑफ योर फंड, तुम्हारी फंड, आपका जो फंड है वो कहीं पे भी कस्टडी में नहीं है, आपके पास ही है। नो लॉकिंग पीरियड्स, ओनली स्टेकिंग। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर फंड, तुम्हारा तो आपके फंड का कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है। नो पैकेजिंग सिस्टम, मतलब आप $1 से भी स्टार्ट कर सकते हो और $1000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लिमिटलेस इनकम है इसमें, यूनिफॉर्म रिटर्न है, मतलब इधर कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप चाहे $10 से आओ, $100 से आओ, $500 से आओ, या $1000 से आओ, डजेंट मैटर, सबको यूनिफॉर्म रिटर्न मिलने वाला है सबको। एनी टाइम विड्रॉ योर कैपिटल एंड प्रॉफिट, कहीं कभी भी आप कैपिटल और आपका जो प्रॉफिट है वो विड्रॉल कर सकते हो। और 137 वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं वो आप खुद से थोड़ा स्टडी कर सकोगे यूट्यूब में जाके। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि एक डिजिटल नीति नियम जो बोलते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशन, बराबर, उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट तरीके से उसको कोडिंग किया रहता है। जो कोडिंग किया होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वो ऑटोमेटेड चलता रहता है, उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो थ्री टाइप्स ऑफ इनकम है LGNS में। फर्स्ट स्टेकिंग है, सेकंड वर्किंग इनकम है, उसको स्पाइडर वेब बोलते हैं, और तीसरा है डाउ रिवॉर्ड। तो फर्स्ट इनकम बात करें हम तो कैसे काम करता है, हाउ सिस्टम्स वर्क। समझ लो एग्जांपल के लिए कि एक LGNS का $10 प्राइस है, मतलब समझने के लिए राउंड फिगर लिया है। और 95 मतलब $95 $1 का, ₹95 $1 का प्राइस है, तो 940 का हुआ $10। तो 100 LGNS आपके होते हैं $1000 के, मतलब के 94,000 के। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म सेट किया है कि आप 1000 USDT सिस्टम में आप दे रहे हो, तो या फिर दाई, तो 1000 LGNS मिंट होके आते हैं। मतलब जो सिस्टम का मैकेनिज्म सेट किया है कि $1 के सामने एक LGNS, मतलब एक LGNS का बैकिंग कहाँ पे है, $1 से है। तो क्या होता है कि आपने प्राइस पे किया है 100 LGNS का, मार्केट प्राइस के बराबर,
तो 100 LGNS आपके वॉलेट में जाएंगे, और 900 LGNS कहाँ पे रहेंगे? आपके ट्रेजरी वॉलेट में, पब्लिक फंड में रहेंगे। तो वहीं से ही आपकी इनकम एवरी 8 आवर्स ट्रेजरी वॉलेट में से आपको 0.2% डेली, मतलब एवरी 8 आवर्स आपको वहां से अभी न्यू मिंट कॉइन होके मिलते हैं। अभी किसी को आप पहली बात सुन रहे हो कि ये मिंट क्या है? माइनिंग रहता है जो POW अल्गोरिदम में चलता है। वो अल्गोरिदम में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। इथेरियम अभी कन्वर्ट हो रहा है मिंटिंग में। BNB हो गया, बहुत सारे जो आप टोकन देख रहे हो वो सब माइनिंग होते हैं। लेकिन वो एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। उसके बाद POS टेक्नोलॉजी आई, मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक अल्गोरिदम आया। वहां पे प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या रहता है कि आप अपने टोकन को स्टेक करते हो, नेटवर्क को सपोर्ट करते हो, तो उसके बदले में आपको न्यू टोकन आपको एज ए प्रॉफिट मिलते हैं। ओके। स्टेकिंग मतलब के, सिंपल एग्जांपल दूं कि आपकी बैंक में कोई FD है, आपके पैसे पड़े उस बैंक में आपके पैसे पड़े, उसको आपने FD में कन्वर्ट किया। तो FD में क्या रहता है कि आपको रिटर्न मिलेगा, ROI मिलेगा, जो साल का 6% 7% आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो सेम वे, जब क्रिप्टो इंडस्ट्री में हम कोई अपना करेंसी, अपने टोकन को स्टेक करते हैं, तो सेम वे वहां से भी ROI मिलता है। तो स्टेकिंग का ROI मिलेगा आपको एवरी 8 आवर्स 0.2% न्यू मिंट कॉइन होके मिलते हैं आपको। तो 24 कलाक में, मतलब 24 आवर्स में आपकी एवरेज इनकम मिलती है आपको 0.60% न्यू मिंट कॉइन मिलेंगे आपको। तो 100 LGNS 24 कलाक के बाद बन जाएंगे 100 + 0.60%, मतलब कि 100.600 LGNS आपको मिलेंगे डेली। तो एक महीने के बाद ये आपका टोकन बन जाता है 120, मतलब जो जो 20 टोकन आपको जो न्यू मिंट होके मिलते हैं वो आपका प्रॉफिट है। अगर आप 2 महीने की स्टेकिंग में रखते हो तो वो 100 LGNS 145 बनते हैं, 3 महीने में 175, 4 महीने में 210 बनते हैं। वैसे आप देखोगे तो 12 मंथ, 1 साल के बाद आपका जो 100 LGNS मिंट होके बनता है 924, 925 LGNS बनते हैं आफ्टर 1 ईयर्स। तो आप देख सकते हो कि 925 LGNS, अगर $2 भी प्राइस रहती है प्रोजेक्ट में अपने टोकन की, फिर भी आपको मिलेंगे 1,73,000 अप्रोक्स INR में। अगर $4 रहता है तो 3 लाख के ऊपर, 3,50,000 के आजू बाजू। $6 रहता है तो 525 लैक्स। $8 रहता है तो 695 लैक्स। $10 रहेगा तो 870 लैक्स डॉलर, 8,70,000 डॉलर। वैसे आप $20 भी प्राइस रहता है तो 17,39,000 अप्रोक्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि प्राइस अगर लो भी रहता है 1 साल के बाद, फिर भी आप प्रॉफिट में रहते हो। क्योंकि हमको क्या बेनिफिट है? न्यू मिंट कॉइन होके आपके वॉलेट में प्लस होते रहेंगे, होते रहेंगे, वो भी कंपाउंडिंग ग्रोथ में 0.2% एवरी 8 आवर। तो प्राइस की गेम नहीं है। अपनी अपना जो मेन जो प्रोजेक्ट है वो है कंपाउंडिंग का। तो वो सिनारियो, ये एक समझने वाली बात है। जो ट्रेजरी फंड वॉलेट है अपना, आज की प्राइस, आज की फंड की वैल्यू में देखूं लाइव, जस्ट मिनट, क्योंकि ये पुरानी स्लाइड है तो अभी बढ़ गया है अपना ट्रेजरी वॉलेट। लाइव देख लेता हूँ एक बार। ट्रेजरी वॉलेट अपना है 52 करोड़ 49 लाख 35,573 डॉलर। ये एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है जो ट्रेजरी वॉलेट में अपने पास पड़ी है। तो रोज सिनारियो भी देखो तो करंट रनवे अभी चल रहा है, ये पुराना है, करंट रनवे है। जस्ट मिनट, वो भी देख लेता हूं मैं।
333 डेज का करंट रनवे है। ओके। तो समझने के लिए आपका 100 LGNS आफ्टर 333 डेज में बन के निकलता है, वो भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट अपना 100 LGNS, डेली इंटरेस्ट रहेगा 0.60, और रनवे है अपना 333 डेज। लेट्स कैलकुलेट। फिर भी आपका टोकन बनता है 733। ओके। तो क्या मतलब, अगर आप 733 टोकन भी आप कैलकुलेट करोगे इंटू $4, मैं भी वो भी कर लेता हूँ। 733 इंटू $4, तो भी आपका डॉलर बनता है 209, 2932। उसको हम INR में कन्वर्ट करते हैं इनटू करंट जो डॉलर का प्राइस चल रहा है 97। फिर भी आपका अमाउंट बनता है 2,84,404। ओके। ये अभी रनवे चेंज हो गया है, बढ़ गया है। मतलब कि ट्रेजरी बैलेंस अपनी इतनी बड़ी है, जितने भी होल्डर है 23 लाख, उन सबको पास मतलब 33 डेज का रनवे है सभी के पास। तो आप कहीं पे भी मतलब रोस्ट भी सिनारियो रहेगा ना, फिर भी आप लॉस्ट में नहीं रहोगे। ओके। तो अपना इन्वेस्टमेंट है वो सेफ साइड है। सेकंड इनकम की बात करें, जो स्पाइडर वेब इनकम है, ये थोड़ा मैं स्किप कर देता हूँ, इजी रहे आपको समझने में। ओके, ये इजी है। तो लेवल 1 की इनकम लेने के लिए आपके पास एक डायरेक्ट चाहिए, सिंगल डायरेक्ट चाहिए, और सेल्फ स्टेकिंग $100 की होनी चाहिए। तो आपको 8% की अलग से इनकम मिलेगी। सेकंड लेवल के लिए दो डायरेक्ट $300 का स्टेकिंग, तो 5% अलग अलग से मिलेगा। थर्ड लेवल के लिए तीन डायरेक्ट चाहिए, 500 का स्टेकिंग चाहिए, 4% की इनकम रहेगी। फोर्थ लेवल के लिए फोर डायरेक्ट चाहिए, 800 की सेल्फ स्टेकिंग, तो 3.5% की रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। वैसे ही 5 to 8 लेवल के लिए 5 से 8 डायरेक्ट चाहिए, 1200 to 3000 डॉलर की सेल्फ स्टेकिंग, तो 3% की अलग से इनकम रहेगी। 9 to 15 लेवल की इनकम के लेने लेने के लिए 9 to 15 ID आपके डायरेक्ट में होने चाहिए। 3700 से लेके $10,000 की आपकी सेल्फ स्टेकिंग होनी चाहिए। तो 2.5% की अलग से रिवॉर्ड आपको मिलेगी। तो यह है सेकंड इनकम, जिनको हम वर्किंग इनकम बोल रहे हैं, स्पाइडर वेब इनकम। थर्ड इनकम है जो दी बेस्ट इनकम है, डाउ रिवॉर्ड। सभी का ड्रीम है, जो भी अभी सीरियसली इस प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, उनका सभी का ड्रीम है डाउ बनना, डाउ रैंक रिवॉर्ड लेना। तो समझने के लिए आपकी उसमें मिनिमम सेल्फ स्टेकिंग $100 की चाहिए। और आपके जो तीन ग्रुप है ABC, वो तीनों ग्रुप में 50-50,000 का जब भी रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब टर्नओवर रहता है, तो आपको रैंक मिलेगा V1। उसमें से टीम रिवॉर्ड आपको मिलेगा 1% to 5%। और मंथली इनकम रहती है उसमें 3 lakhs to 5 lakhs रुपए। उसके बाद उसी लेग में जब 1 लाख 1 लाख प्लस होते हैं, मतलब कि 1.5 1.5 लाख हो जाता है, 1.5 लाख, तो V2 की इनकम 2% के 10% रिवॉर्ड, टीम रिवॉर्ड मिलता है। 5 to 8 lakhs मिनिमम इनकम रहती है INR। सेम वे 3 लाख 3 लाख 3 लाख V3, 4 to 15%, 8 lakhs to 15 lakhs पर मंथ। 5 लाख 5 लाख 5 लाख V4, 6% to 20%, 15 to 25 lakhs पर मंथ। 10 लाख 10 लाख 10 लाख जब होते हैं तो V5, 8% to 25%। 25 से 60 लाख मतलब इंडियन करेंसी पर मंथ V5 की इनकम रहती है। सेम वे ये तीनों लेग में जब आप V5 क्रिएट करते हो, ओके, तो आप V6 बनते हो। 10% to 30% टीम रिवॉर्ड है, और 60 लाख से 1.5 करोड़ की मिनिमम इनकम V6 की रहती है। आई थिंक इंडिया में 11 to 12 V6 है।
V5 कितने मालूम नहीं है, लेकिन V1 अचीवर्स, ये रैंक होल्डर अपने पास लोकल में भी बहुत सारे हैं, और आई थिंक 150 के ऊपर ये V1 V2 V3 पूरे गुजरात में, इवन मोरबी से इतने रैंक अचीवर हैं। ओके। पहले जो फोर फियर की बात मैंने की थी, स्कैम, रेड डिक्रीज, कंपनी क्लोज, कॉइन टोकन नोट सेल, तो स्कैम, तो आपके पास जो आपका फंड है वो आपके पास है, सेल्फ कस्टडी है उस, मतलब वो आप अपनी जो एसेट है वो कभी भी कहीं भी एनी टाइम आप निकाल सकते हो। आपको पास कुछ कोई पूछने वाला नहीं है कि इसके पास के टाइम नहीं है, लिमिट नहीं है कोई, कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हो। ओके। तो वो स्कैम का मतलब वो मतलब एक फियर है वो निकल गया अपने प्रोजेक्ट में। रेट डिक्रीज, तो आपका एसेट मैंने दिखाया है एक स्लाइड में कि आपका एसेट कंपाउंड होता है डेली डेली, मतलब तो रेट डिक्रीज भी रहेगा एक साल के बाद, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। कंपनी क्लोज, प्रोजेक्ट क्लोज, तो यहाँ कोई कंपनी नहीं है। ओके, ये एक डाउ कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। ओके। जहाँ पे सब, कई मतलब लाखों डाउ जो भी पूरे वर्ल्ड में है, वो इस कम्युनिटी को चलाते हैं। कॉइन नोकन टोकन नोट सेल, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, अल्टरनेट पेयर, आप यूएसडीटी बना सकते हो अपने एलजीएनएस को। आप जस्ट टोकन पॉकेट में आप जाओ, पहले अनस्टेक करो, अनस्टेक करने के बाद जो एलजीएनएस आपके वॉलेट में आएंगे उसको स्वेप करो। स्वेप में आप कोई कोई भी करेंसी, आपका यूएसडीटी बनाना है, डाई बनाना है, वो आप बना सकते हो। 5 to 10 सेकंड में आप अपनी करेंसी में यूएसडीटी डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यूज केस आपके ऊपर है। ओके, वो यूएसडीटी में आप कहीं भी यूज कर सकते हो, बाइनेंस में जाके P2P सेल कर सकते हो, कॉइन डीसीएक्स में जाके ऑनलाइन सेल कर सकते हो, तो डायरेक्ट आईएनआर करेंसीज आपके बैंक में आ जाएगी। ओके। तो ये चार फियर है अपने प्रोजेक्ट में, नहीं के बराबर है, मतलब ये चार फियर अपने प्रोजेक्ट में है ही नहीं है। तो लास्ट में कुछ पॉइंट मैंने कवर किए हैं। व्हाई आई एम डूइंग ओरिजिन, यही बात तो है। जब मैं प्रोजेक्ट में आया, लाइफ बहुत खराब थी, मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहा था मैं। मुझे जो भी चाहिए था वो मैंने स्टडी किया, प्रोजेक्ट में आके स्टडी किया, तो थोड़ा सा छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया था स्टार्ट में। ओके। फिर प्लग हुआ सिस्टम में और स्टडी किया, जो भी मुझे कुछ चाहिए इस प्लेटफॉर्म से, कुछ वो मुझे दिखा, इसलिए मैं आज आपके सामने ये पॉइंट कवर कर रहा हूँ। व्हाई आई एम डूइंग ओरिजिन। फर्स्ट, मैंने बोला कि डिसरप्टिव ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिजनेस मॉडल है ये। ओके। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। ओके। नॉट डोर टू डोर सेलिंग एनीथिंग, ये प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रोडक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नहीं है जहां पे मुझे डोर टू डोर कुछ सेल करना पड़ा। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है 40+ कंट्रीज में, कोई पैकेज नहीं है इसमें। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आप $10 से $100 से आपकी जो पॉकेट एलो करे उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। कोई रिन्यूअल नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ रिन्यूअल नहीं है। कोई केवाईसी नहीं है, नो केवाईसी, नो आधार कार्ड, पान कार्ड, केवाईसी मतलब आपकी फोटोज, ऑनलाइन ऑनलाइन केवाईसी करना, नथिंग। ओके। आप टोकन पॉकेट डाउनलोड करो, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है वो, वहां पे आप अपना पासवर्ड डालो, सीक्रेट जो कीज उसमें जनरेट होती है उसको सेव करके रखो डायरी में, पुट आउट करके रखो, फिनिश्ड, आपका काम हो गया। नो लॉकिंग ऑफ योर फोन, तब आपके फोन की लॉकिंग नहीं रहती है, आप कहीं भी आप कभी भी आप निकाल सकते हो। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर फंड, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी आपका फंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में रहता है। अगर आप किसी को रेफरल करते हो तो $15 $20 आपको मिलते हैं, $10 उसके रेफरल को मिलते हैं। आपकी पूरी की फंड 60 to 80% फंड की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे वो पूरे का पूरा फंड आपके सामने आपके वॉलेट में रहेगा। अनलिमिटेड रेसिडुअल इनकम फॉर लाइफ टाइम, नो मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट। ओके। नो पे आउट डे टाइम एंड एनी टाइम विड्रॉल, मतलब कोई डेट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कभी भी आप विड्रॉल अनस्टेक कर सकते हो। जीरो डे स्टेकिंग है इसमें, यू आर द सेल्फ कस्टोडियन।
वर्किंग एंड नॉन वर्किंग इनकम है, मैं आपको दिखाया ना कि आप जो सेल्फ स्टेकिंग करोगे आप, वो वर्किंग इन नॉन वर्किंग इनकम है, वो भी स्मार्ट एंड हैंडसम आरओए आपको देके जाएगी। और वर्किंग इनकम इनकम में जो डाउ वर्किंग इनकम है, वो एक मतलब वाव इनकम है, बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है वो। लेगेसी बिजनेस, लेगेसी मीन के वारस, आपको अपने वारसदार जो बोलते हैं ना कि वारसामा बिजनेस मिला है मतलब, तो लेगेसी आप दे सकते हो अपने फैमिली को, अपने बच्चों को ये बिजनेस। फिनेंशियल सिक्योरिटी इसमें से मुझे मिलने वाली है, मतलब जो भी मैं पहले काम करता था, मेरा एक ट्रेडिशनल बिजनेस था गारमेंट का। ओके, आफ्टर कोरोना वो पूरे का पूरा मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। आफ्टर कोरोना बहुत सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी कोलैप्स हो गई, बहुत सारे गवर्नमेंट मतलब जो अच्छी अच्छी जॉब है वो भी चली गई। ओके, उसमें से भी मैं भी एक था, मेरे भी पूरा बिजनेस गारमेंट का था, वो डिस्ट्रॉय हो गया। तब जाके मुझे ऐसा फील हुआ अंदर से कि यार ये, पहले ऐसा मैं सोचता था कि यार लोगों के साथ हो सकता है, अपने साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन लाइफ इज अनसर्टेन। ऐसा यू टर्न हुआ। देखिए पेंडेमिक सिचुएशन, कोरोना की सिचुएशन आपने और मैंने लाइफ में पहली बार देखी थी। किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा लॉकडाउन लग जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम मतलब ब्लॉक हो जाएगा, पूरे की पूरी जो बिजनेस इंडस्ट्री है, चाहे कोई भी इंडस्ट्रीज वो पूरी लॉक हो जाएगी। हम खुद लॉक हो गए थे एक डेढ़ महीना। ओके, उसके बाद जो बिजनेस थे वो मतलब सरवाइव करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो मेरा भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाया मैं। ओके, पहले जो टर्नओवर रहता था वो टर्नओवर में इंक्रीज नहीं कर पाया, और पूरे का पूरा जो मेरा जो 5 शोरूम का जो सिस्टम था वो बंद करना पड़ा वन बाय वन। तो तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि आपकी इनकम है ना, वो मल्टीपल होनी चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम आपकी मल्टीपल होनी चाहिए। अगर एक में प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरा आपको खड़ा होना चाहिए, आपकी इनकम दरवाजा खुला खुला रहना चाहिए इनकम का सोर्स का। तो ये अदर सोर्स ऑफ इनकम मुझे इधर देखी, जिसमें सिक्योरिटी मुझे देखी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ओरिजिन में। इसलिए मैं ये ओरिजिन सीरियसली में कर रहा हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम, ऑब्वियसली आपके पास सिक्योरिटी रहेगी तो फाइनेंशियल फ्रीडम ऑटोमेटिक आएगी आएगी। आई वांट टू बी फ्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ लाइफ। जो एक भाग दौड़ भरी जिंदगी रहती है ना बिजनेस में, और जो जॉब कर रहे हैं, जो व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, बराबर, वहां पे स्ट्रेस रहता है, टारगेट का मतलब प्रेशर इतना रहता है। ओके, और जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो भागम भाग कर रहे हैं, इधर जॉब कर रहे हैं, वोट एवर। तो मुझे फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए कि मैं मुझे पैसों के पीछे भागना नहीं है, बराबर है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि पैसा मेरे पीछे आए। ओके, तो ये पूरा मुझे प्रोजेक्ट में दिखा, ये पॉइंट भी, कि एक बार आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर लो, एक बार आप मेहनत कर लो, तो जो भी पैसा है वो आपके पीछे आएगा। ओके, ऐसा फ्रीडम आपको मिलेगा। क्वालिटी टाइम फॉर माई फैमिली। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, आपकी जॉब में रहता है कि आपके पास आपकी फैमिली के लिए टाइम नहीं रहता। ओके, टाइम मतलब ऐसा नहीं होता, रात को तो सभी लोग घर पे जाते हैं, वे सभी लोग जाते हैं, लेकिन जो क्वालिटी टाइम आपको एज ए आप सन, आपके पेरेंट्स आपका क्वालिटी टाइम डिजर्व करते हैं, वो आप नहीं दे पाते हो। एज ए हस्बैंड आपकी वाइफ आपका जो क्वालिटी टाइम वो डिजर्व करती है, वो आप नहीं दे पाते हैं। एज ए फादर, मेरी मेरे आपके जो चाइल्ड है, मेरी दो डॉटर है, वो अपने फादर का जो क्वालिटी टाइम उसका हक है, वो डिजर्व करती है, वो मैं नहीं दे पाता था। ओके, वेकेशन, हर एक वेकेशन में वो बोलती थी कि पा इस वेकेशन में हमको इधर जाना है, तो कहीं ना कहीं मैं कॉम्प्रोमाइज करके उसको छोटी मोटी जगह इधर आजू बाजू में लेके जाता था। ओके, तो ऐसा क्वालिटी टाइम मुझे चाहिए था, इसीलिए मैं ये ओरिजिन प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ। पूरा पैकेज मुझे इसमें मतलब एक पूरी पिक्चर मुझे इसमें दिखी, इसलिए मैं ये ओरिजिन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। शायद
आपका भी ऐसा कुछ पॉइंट हो जो आपको टच कर जाए कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, मुझे ये मिल सकता है इस प्रोजेक्ट में से, तो आप भी ये प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। और यही बात मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट में अगर आप सीरियस काम करते हो तो आपको सीखना पड़ेगा। ओके, सीखना पड़ेगा, वो मस्ट कंपलसरी है, इसमें कंपलसरी है। आपको सीखे बिना एक स्टेप भी इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, तो सीखने के लिए एवरी ट्यूसडे ये प्लान प्रेजेंटेशन रहता है। वीक में 2 बार दूसरे प्रेजेंटेशन, मतलब के टेक्निकल सेशन रहेगा, डिस्कशन रहेगा, कैसे आप ग्रो कर सकते हो, ऐसा डिस्कशन रहेगा। और दूसरी मीटिंग्स जो नेशनल होती है पूरे इंडिया में, वो सुबह 8 बजे भी रहती है, शाम को 8 बजे भी रहती है। वहां पे भी आप जाके प्लग कर सकते हो अपने आप को और सीख सकते हो। तो सीखना तो पड़ेगा। ओके, तो इसी के साथ मैं अपना ये प्रेजेंटेशन इधर फिनिश करता हूँ। अगर कुछ स्टेप और कुछ मेरे बोलने में कुछ मतलब वो मिस्टेक हो गई हो तो मुझे माफ करना। तो थैंक यू वेरी मच प्रवीण सर, संजय सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू वंस अगेन। थैंक यू।